दशरथ जी जनक जी के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए। जनक जी कहते हैं कोई गलती हो गई हो व्यवस्था में, भोजन प्रसादी में, तो आप क्षमा कर। दशरथ जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, क्षमा तो हमको करना, आप तो दाता हो, आपने अपनी बेटियां दी। बताओ, देने वाला बड़ा होता है कि लेने वाला बड़ा होता है? जो बेटी का दान देता है उसका हाथ ऊपर होता है, जो बेटी का दान लेता है उसका हाथ नीचे होता है कि नहीं? जिसने हृदय का टुकड़ा दे दिया है उससे पूछिए आप बड़ा वो है कि जिसने लिया है, जिसने अपना घर उजाड़ा है और आपका घर बसा है। नर्मदा पुराण में लिखा है बेटी लेने के बाद जो धन मांगते हैं, ये 20-30 साल से परंपरा बन गई समाज में, मोल भाव होने लगा। समाज के सारे रीति रिवाज पैसे वालों ने बिगाड़े हैं, धनवान लोगों ने बिगाड़े हैं। सारे रीति रिवाज मान मर्यादाएं पैसा वालों ने बिगाड़ी है समाज की। बफर सिस्टम किसी गरीब ने शुरू नहीं किया, चप्पल पहन करके भोजन किसी गरीब की बहन बेटी नहीं बनाती है, मोल भाव किसी गरीब ने नहीं किया, अमीर लोगों ने, पैसा वालों ने। बताओ, बेटी को दिया गया, अब उससे किसने मांगा? कहीं शास्त्र में लिखा हो तो कोई बता देगा। नर्मदा पुराण में लिखा है जो धन मांगते हैं बेटी के साथ में वो जीते जी चंडाल है। और ऐसे घरों में जो बेटियां देते हैं उनको भी नरक मिलता है। और जिसने पैसा मांगा है मरने के बाद काष्ठ फोड़ने वाले कीड़े की योनि मिलती है उसके लिए, लकड़ी फोड़ने वाले कीड़े की योनि मिलती है जिसने धन मांगा है। प्रेम से जो दे दे वो ले लो, लेकिन मांगना कहीं नहीं लिखा। जिसने हृदय का टुकड़ा दिया है, जनक जी रोने लगे तो दशरथ जी हाथ जोड़ करके कहते आपने इतना दिया है, मैं कभी ऋण नहीं चुका पाऊंगा। जनक जी कहते मेरी ये विनती है, यदि इन बेटियों से कोई गलती हो जाए तो आप पहले मेरे लिए खबर दे देना, मेरे लिए खबर दे देना। यदि कोई गलतियां कर दे मैं बेटियां तो मेरे लिए खबर दे देना यार। विदाई होने लगी तो विदाई के समय शिक्षा दी गई, ये बेटा पति भगवान होता है। आजकल शिक्षा दी जाती है, इसलिए समाज में लड़ाई झगड़े, पति पत्नी में विवाद, शिक्षा दी जाती है तो गलत शिक्षा। क्योंकि 20 लाख दिए हैं, 50 लाख दिए हैं, बेटा भोजन नहीं बनाना, बेटा झाड़ू नहीं लगाना, बेटा ये नहीं करना, पैसा दिया। पल पल पे फोन, छोटी छोटी बातों का फोन, ये गलत बात। जिस घर में आप आई हो 2 बातें सहन करो। पति भी बोलेगा, सासू माँ भी बोलेगी, ससुर भी बोलेगा, देवर भी बोलेगा, लेकिन धीरे धीरे प्रेम से उनके लिए जब तुम अपना बना लोगी तो कोई भी वो काम करेंगे वो आपसे पूछ के करेंगे, बिना पूछे नहीं करेंगे। ये आपके ऊपर है, आप कितना विश्वास दे सकते हो इस परिवार को, ये आपके ऊपर है। और जिस घर में बेटी आई है उसके लिए क्या चाहिए? दशरथ जी ने जैसे ही डोलियां पहुंची, बाहर रानियों के लिए बुलाया, और दशरथ जी क्या कहते हैं? पर घर बधूल रखनी आई, पर घर बधूल रखनी आई, पर घर बधूल रखनी आई, पर घर बधूल रखनी आई। राखिए नयन पलक की नाई, राखिए नयन पलक की नाई, राखिए नयन पलक की नाई, राखिए नयन पलक की नाई।
कौशल्या के कई सुमित्रा को बुला के यही कहा था, ये अपने माता पिता को छोड़ के आई हैं, इनको इतना प्रेम देना, इतना प्रेम देना, ये मायके को भूल जाना। पिताजी को भुलाना, माँ को भुलाना, भैया को भुलाना, मायका भुलाना कोई छोटी बात। तो कौशल्या जी ने कहा था, जियन मोर जिमें जुगवत रही हूं, दीप बात नहीं टारन कहूं, कभी बंगों से दीपक की बात ही हिलाने को नहीं कहूंगी। दीपक की बात ही हिलाने को नहीं कहूंगी कभी। किसके घर बेटी नहीं है, किसने विदाई नहीं की है? आज समाज में देखो, हर समाज में बेटियों की कमी आ गई है। वजह यही है, बेटियों को लोग अब श्राप मानने लगे, लोग गर्भपात करवाने लगे। आज हर समाज में बेटियों की कमी आ गई है। शासन का आंकड़ा देखो, आप कहां से लाओगे बेटी, कहां से लाओगे बेटी? बेटी का सम्मान, नारी का सम्मान हमारी मानस कथा कहती है। विदाई के समय देखिए क्या कहती है बेटी, कोई नहीं मैं, कोई नहीं मैं अपने साजन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, कोई नहीं मैं, कोई नहीं मैं अपने साजन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। माता मेरी तू क्यों रोती है, माँ के गले लगती है विदाई के समय। माता मेरी तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है, बेटी पराया धन होती है, धन वाले की हो या निर्धन की, धन वाले की हो या निर्धन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। फिर पिताजी के गले लगती है, बाबुल माता को समझाओ, बाबुल मैया को समझाओ, रो रो के ना आंसू बहाओ, कसम तुम्हें मेरे बचपन की, कसम तुम्हें मेरे बचपन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। भैया के लिए गले लगाती है। भैया रथ रोकता है विदाई के समय। क्यों रोकता है? माता पिता ने दान कर दिया तो मेरा रिश्ता टूट गया। बराती बुजुर्ग भैया का सम्मान करते हैं। भाई बहन का पवित्र रिश्ता कभी नहीं टूटता है। आज भी भैया बहन की जब विदाई होती है तो आज भी वाहन के सामने खड़ा हो, मैंने गड़ुआ का जल डाला है, क्या रिश्ता टूट गया? भाई बहन का रिश्ता इतना पवित्र है, इतना पवित्र है, कभी नहीं टूटता है। जब भैया से मिलती है तो क्या कहती है? मैं द्रौपदी सी बहन हूं भैया। जितना बहन को भैया का बल होता है इतना किसी का नहीं होता। किसी का बल नहीं होता है, बहन को भैया का होता है। और इसी कलयुग में मरने के बाद हरदौल ने दिखा दिया है कि भैया क्या होता है। कलयुग में हरदौल ने दिखा दिया। गावन गावन हरदौल के चबूतरे की पूजन आज करते हैं। मरने के बाद भगवान हरदौल बनकर के मंडप में आए। मैं द्रौपदी सी बहन हूं भैया, वक्त पे रखना लाज कन्हैया। कसम तुम्हें मेरे असुवन की, कसम तुम्हें मेरे असुवन की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की।
राखी की पत तूने न राखी। बहन बांधती है राखी, कभी वक्त आ जाए तो तू मेरी पत रख लेना राखी। मैंने राखी बांधी है तो तू भी कभी वक्त आवे तो मेरी पत रख लेना। राखी की पत तूने न राखी, राखी हो जाएगी राखी। कसम तुम्हें रक्षा बंधन की, कसम तुम्हें रक्षा बंधन की, कसम तुम्हें रक्षा बंधन की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। पर सहेलियों से क्या कहती है विदाई के समय? बन के सहेली संग संग खेली, बन के सहेली। सीता जी की तो जब विदाई हुई है, जिन कबूतरों को सीता जी प्रेम करती थी वो पिंजर तक रखे गए, वो पिंजरा वो कबूतर सीता लेके गई है। ये लिखा है मानस। वो कबूतर रोने लगे जब सीता की विदाई होने लगी। जनक जैसे विदेह राज धीरज होकर धीरज, जिनका नाम ही विदेह है, लेकिन सीता की विदाई हुई तो विदेह राज भी देह गए की खबर भूल गए। बन के सहेली संग संग खेली, कर देना मोह माफ सहेली। भूल हो मेरी कोई बचपन की, भूल हो मेरी कोई बचपन की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। तो सखियां क्या कहती? प्रीतम की तू प्रेम पियासी, पति चंदा तू पूर्ण मासी। प्रीतम के मन भावन की, प्रीतम के मन भावन की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की। तो विदाई के समय पिताजी क्या कहते? अंतिम शिक्षा ध्यान दो। तू माथे का ताज है बेटी, तू माथे का ताज है बेटी। दोनों कुलों की लाज है बेटी। बेटा एक कुल की इज्जत बना सकता है, बिगाड़ सकता है। बेटी के हाथ में दो कुलों की इज्जत होती है। बेटी के हाथ में दो कुलों की इज्जत होती है। दोनों कुलों की इज्जत मिटा भी सकती है और दोनों कुलों की इज्जत बचा भी सकती है। जितना ऊंचा सिर बेटा करवा देता है, इतना नीचा भी करवा देता है। माता पिता का सिर समाज में बेटा ऊंचा भी करा देता है और बेटा नीचा भी करा देता है। बेटी सिर ऊंचा भी करा देती है माता पिता का और बेटी सिर नीचा भी करा देती है। माता पिता को मुंह देखने के काबिल नहीं बचने देती है बेटी। और आज समाज में प्रमाण है, हर जगह देख रहे हो। संस्कारों की कमी आ रही है, शिक्षा की कमी आ रही है। शिक्षा नहीं दी जा रही है, संस्कार नहीं दिए जा रहे हैं। तू माथे का ताज है बेटी, दोनों कुलों की लाज है बेटी। धूल है तू पति चरणन की, धूल है तू पति चरणन की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। जहां जावे वहां स्वर्ग बनावे, जहां जावे वहां स्वर्ग बनावे। दोनों कुलों की लाज बचावे, जहां जावे वहां स्वर्ग बनावे। दोनों कुलों की लाज बचावे। प्रीतम के मन भावन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की।
मैं गुड़िया तेरे आंगन की, ऐसे शिक्षा दी है। विदाई हुई, अयोध्या बारात आई है। दशरथ जी ने कहा है इनसे इतना प्रेम करना, इनको माय का याद ना आवे। और राम जी से कहा है बेटा इतना ध्यान रखना। लक्ष्मण जी भरत शत्रुघ्न को गोद में बिठा के कहा बेटा ध्यान रखना, जनक जी के हृदय के टुकड़े इनको कभी अपमानित नहीं करना, इनसे अपशब्द नहीं बोलना। जैसे पत्नी के लिए पति भगवान है, तो पति के लिए भी पत्नी आदि शक्ति है, लक्ष्मी है, जगदम्बा। पत्नी के लिए पति व्रत धर्म है, तो पति के लिए पत्नी व्रत धर्म है। एक नारी सदा ब्रह्मचारी, एक नारी ही आपकी पत्नी है, बाकी की बहन है, बेटियां हैं, माताएं हैं। ये पुरुष भाई बंधुओं के लिए भी लिखा है।